आदरणीय गणेश भारद्वाज जी, दीपक चौधरी जी और मेरे साथ ही मंच पर विराजमान कवियत्री और कविवर, बड़े सौभाग्य का विषय है। ददरुआ धाम में रसधारा प्रवाह हो रही है। 8 तारीख से ही 8 को महाराज 9 तारीख को रासलीला शुरू हो गई। निराला जी की 26वां CAPM मिलन समारोह है। इसमें पिछले कई वर्षों से निराला जी रसधार बहा रहे हैं। यहाँ कवि सम्मेलन की परंपरा लगातार चालू है और हर साल कवि सम्मेलन यहाँ होता है। उसी क्रम में हम लोगों की चर्चा हुई, निराला जी से हमारी बात हुई। हमने कहा निराला जी, श्रोता बहुत व्यस्त रहेंगे, सुबह से श्रोता व्यस्त रहेंगे और सुबह से क्या रासलीला शुरू हो जाती है लगभग 10-11 बजे। 10-11 बजे की रासलीला 4 बजे तक चली, 3 बजे तक चली थी। आज 3 बजे शंकराचार्य जी आ गए यहाँ से कामदगिरी पीठ से। शंकराचार्य जी आए थे तब ये लगभग पंडाल पूरा भरा था। शाम को अपना कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया। तो कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया तो श्रोता सुबह से 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे अपन लगातार एक जगह कार्यक्रम में जाते हैं, भंडारे में कोई आग्रह पूर्वक 1 बार भोजन करा दे, फिर दोबारा से फिर बिठाल दे, तीसरी बार फिर बिठाल दे, तो श्रोताओं की स्थिति आज वही है। सुबह से पहला डोज रासलीला का मिला, दूसरा डोज मिला, तीसरा डोज मिला, तो 3 डोज पूरे हो चुके हैं हम लोगों के श्रोताओं के लगभग। तो मैं इस पावन धरा पर जो कविवर पधारे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि कवि सम्मेलन की परंपरा हमारी जो निर्वहन हो रही है उसको हम और ज़्यादा भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। इस परंपरा का भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। अभी जो हम लोगों की जो चर्चा हुई थी उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने बिठाई, उसमें बाकी सब चीज़ ठीक है, मैंने बताया। बाकी जो परेशानी है इस बार जो समस्याएं रहीं, अगली बार से हम उस मंच को और भव्य बनाएंगे और बढ़िया कवि सम्मेलन करेंगे। तो कविवर लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, फिर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे और यहीं रहें। 5 दिन तक कथा का रसपान करें। आप लोग सबको सुनाते हैं, कुछ दिन और सुने, 5 दिन यहाँ सुने और अपने ददरुआ भगवान का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निराला जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनने इस परंपरा के निर्वहन में पूरी ताकत से अपनी तैयारी की और यहाँ सब कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बनाई। उसके लिए निराला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक भारद्वाज जी। अब मैं बड़े आदर सम्मान से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय KP सिंह भदौरिया साहब से कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने के लिए वो यहाँ पधारने का कष्ट करें। आदरणीय KP सिंह भदौरिया साहब। आज कवि सम्मेलन के शुभ अवसर पर ददरुआ धाम में हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धेय ददरुआ महाराज गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए, मंचासीन इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य यजमान भाई अशोक भारद्वाज जी, राजेश जी, गणेश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कविवर, कवित्री जी, उपस्थित सभी साथीगण,
दंदरगुआ धाम का कुछ ऐसा प्रभाव है, आप लोग तो यहाँ लोकल के लोग हैं वो जानते हैं कि ये मंदिर मेरी समझ में कि भगवान राम का अयोध्या में और हनुमान जी का दंदरगुआ में, ये देश में ख्याति प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जहाँ भी पूरे देश में इनको जो कई ऐसी फोड़ा फुंसी बीमारी असाध्य रोग रहते हैं, और वो हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि 5 मंगलवार पर फेरी लगाते हैं उन्हें कुछ न कुछ राहत मिल जाती है। तो हनुमान जी की विशेष कृपा है। इस पावन पुण्य भूमि पर आप सब लोग जो कवि सम्मेलन श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, विशेष रूप से आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे तपस्वी स्थल पर आप लोगों को कवि सम्मेलन करने का मौका मिलता है। आपने बुलाया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय के.पी. सिंह भदौरिया साहब, आपका आशीर्वचन मिला। मैं श्रोताओं की अनुमति से और मंच की अनुमति से कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, लेकिन एक कविता का जो क्रम है मैं उसको प्रारंभ करने जा रहा हूं। और कहा जाता है कि कविता होती क्या है, कविता क्या है? यश ज्ञान का अनुपम अद्वितीय भंडार। कविता क्या है? यश ज्ञान का अनुपम अद्वितीय भंडार। और कवि वही है जिसकी मरकर भी सुध राखे यह संसार, और जिससे जनहित जनमन रंजन दोनों पूर्ण रूप में होते। उसी कवि की, उसी काव्य की सुध आती है जगते सोते, सुध आती है जगते सोते। और ये सुधियों का जो क्रम है ये कवियों के पास आता कहाँ से है? कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कि जब पीड़ा का अतल सिंधु दिन रात मचलता है। मदन मोहन दाने साहब ने लिखा है कि रात क्या होती है हमसे पूछिए। रात क्या होती है, शिव कुमार थापक जी, कि रात क्या होती है हमसे पूछिए। आप तो सोए सवेरा हो गया, आप तो सोए सवेरा हो गया। कवि को रात रात भर नींद नहीं आती। 3 लोग जगते हैं दुनिया में, सुवर्ण को खोजे फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि को नींद नहीं आती रात भर, उसको भी सुंदर वर्ण चाहिए। चोर को भी नहीं आती, उसको सुवर्ण यानी सोना चाहिए। व्यभिचारी को भी नींद नहीं आती, उसको सुंदर शरीर चाहिए। कि जब पीड़ा का अतल सिंधु दिन रात मचलता है, तब जाकर के कहीं काव्य का बिंब उभरता है। और जाने क्या कर जाती हो तुम 2 पल बतरा कर, तुमसे दिन में मिलना सारी रात अखरता है, तुमसे दिन में मिलना सारी रात अखरता है। मैं निवेदन करूंगा कि तालियां बजनी चाहिए। असल में तालियों का एक मैं सिस्टम बता दूं, तालियां क्यों बजनी चाहिए। होता क्या, कहीं भी कवि सम्मेलन हो, गणेश भारद्वाज जी कराएं, दीपक चौधरी जी करवाएं, तो ये पैसे का लेन देन तय होता है। बात होती है, एक बार कवि सम्मेलन करवाया तिवारी जी ने औरई में, बोले निराला जी आपको आना है माहिल तालाब पर। हमने कि माहिल मामा बड़े घमंडी जूझ की झंडी दही गड़ाए, हमने वहां पे कौन आएगा? बोले नहीं नहीं आपको आना है। हमने कहा आ जाएंगे। बोली आ तो जाओगे, लेकिन आप ये बता दो कि आप पैसा कितना लोगे। मैं पैसे की चर्चा इसलिए करता हूं, पता नहीं जो थापक जी का कब मन हो जाए कि चंदूपुरा में कभी सम्मेलन करवा लें, तो मैं कान में डाल देता हूं कि पैसा भी लगता है। तिवारी जी ने कहा कि ये बता दो निराला जी आप पैसा कितना लेंगे। हमने कहा भाई साहब घर के हैं, बिरादरी के हैं, कवि कुल के हैं, बुजुर्ग हैं, आपने जो भी तय किया हो उससे 1000 रुपये कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। हाँ तो तालियां ही बजती है, इसलिए बजा दो एक बार। मैं सरस्वती वंदना के लिए आवाज देता हूं बेटी रुचि वाजपेयी जी को, कि जो उरई से हमारे बीच में आई है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए बेटी रुचि वाजपेयी जी का। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में भाव के पुष्प अर्पित करती हूँ। इस पावन धरा को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को बार बार प्रणाम करती हूँ। मंच पर विशिष्ट अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ।
कवियों को सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी की गर्मामयी उपस्थिति को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। जब भी हम किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट देवता जो होते हैं उनकी स्तुति आराधना करते हैं। उसी क्रम में जैसा कि आदेश हुआ है माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखने के लिए, तो मैं आप सभी का समर्थन चाहती हूँ और अपनी पंक्तियाँ माँ के चरणों में रखती हूँ। हाँ, स्वागत है बेटा। ओ मैया शारदे सब पर कृपा की कोर कर देना। ओ मैया शारदे सब पर कृपा की कोर कर देना। सभी के काव्य में सुंदर सलोने भाव भर देना। सभी के काव्य में सुंदर सलोने भाव भर देना। सदा ही लोकहित में लेखनी चलती रहे मैया। सदा ही लोकहित में लेखनी चलती रहे मैया। डिगे ना सत्य के पथ से हमें ऐसा ही वर देना। डिगे ना सत्य के पथ से हमें ऐसा ही वर देना। ओ मैया शारदे हम सब कृपा की कोर कर देना। अच्छा ओ मैया शारदे हम सब कृपा की कोर कर देना। सुरों की साधिका ने शब्द कुछ मैया से मांगे हैं। सुरों की साधिका ने शब्द कुछ मैया से मांगे हैं। सुनाने आप को ये भाव सारी रात जागे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनाने आप को ये भाव सारी रात जागे हैं। कठिन आराधना से ही निकल पाती कोई कविता। कठिन आराधना से ही निकल पाती कोई कविता। उड़ूं साहित्य अंबर में मुझे शब्दों के पर देना। उड़ूं साहित्य अंबर में मुझे शब्दों के पर देना। ओ मैया शारदे सब पर कृपा की कोर कर देना। विराजो कंठ में आकर तुम्हारी वंदना गाऊं। विराजो कंठ में आकर तुम्हारी वंदना गाऊं। सजा कर भाव के दीपक नए संदर्भ गढ़ पाऊं। सजा कर भाव के दीपक नए संदर्भ गढ़ पाऊं। बिना आशीष के मैया रुचि ये चल न पाएगी। बिना आशीष के मैया रुचि ये चल न पाएगी। तुम्हारा ही सहारा है ये नैया पार कर देना। तुम्हारा ही सहारा है ये नैया पार कर देना। ओ मैया शारदे हम सब कृपा की कोर कर देना। सभी के काव्य में सुंदर सलोने भाव। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना अभी रुचि वाजपेयी जी ने प्रस्तुत की। असल में अपना को स्वभाव ऐसा है कि कभी जो भी पढ़ के जाता है मुझे उसी से वाबस्ता पंक्तियां याद आने लगती हैं। बेटी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, मुझे सरस्वती वंदना याद आ गई। हमारे सामने भाई धीरज सिंह गुर्जर साहब बैठे हैं, इनके जन्मभूमि है और हमारे साथ में शिक्षक हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। अच्छे शिक्षकों में उनकी गिनती है। ये सौभाग्य है कि वो हमारे मित्र हैं। एक बार जोरदार तालियां धीरज गुर्जर साहब के लिए भी बजा दीजिए, जो गांव के गौरव हैं, हमारे जिले के गौरव हैं। उनसे निवेदन है कृपया आगे आ जाएं।
चलिए मैं एक घनाक्षरी मुझे भी याद आ गई सरस्वती वंदना के रूप में कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है यान बानो शान की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है यान बानो शान की निशानी हमें चाहिए। भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे पन्ना धाए वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप सी शिवासा तेजवान बनो ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। चलिए मैं अब उस कवि को बुलाने जा रहा हूं जो ओज का बड़ा कवि है, कद में भले ही छोटा है लेकिन घनाक्षरी के माध्यम से उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है जब कोई बच्चा जो अपने सामने घुटुअन खेला हो और जब वो अपने सामने ही बड़ा होने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े आदर सम्मान से आवाज देता हूं घनाक्षरी के माध्यम से वीर रस की गंगा बहाने वाले भिंड के युवा कवि आशुतोष शर्मा नंदू को एक बार जोरदार तालियां बजा करके नंदू भैया का स्वागत करें। आइएगा नंदू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मां शारदे की वंदना 4 पंक्तियों से निवेदन करता हूं। शारदे सरस्वती मां वीणा पुष्ट धारणी मां यश का फैले प्रकाश ऐसा वर दीजिए। शारदे सरस्वती मां वीणा पुष्ट धारणी मां यश का फैले प्रकाश ऐसा वर दीजिए। बुद्धि को तु शुद्ध कर आत्मा पवित्र कर ज्ञान की देवी हो अज्ञान हर दीजिए। तो वीणा की झंकार कर दूर अंधकार कर स्वर और ज्ञान का भंडार भर दीजिए। धरती पे ज्ञान का प्रकाश पुंज खिल उठे वाणी में मिठास और ओज भर दीजिए। वाणी में मिठास और ओज भर दीजिए। एक मुक्तक और समर्पित करता हूं। भारत धरा पे दिव्य सूर्य के समान है। भारत धरा पे दिव्य सूर्य के समान है। इस पर सुशांति वीरता की कमान है। झुकता नहीं कभी ये तिरंगा है हमारा। झुकता नहीं कभी ये तिरंगा है हमारा। संपूर्ण विश्व का गुरु भारत महान है। संपूर्ण विश्व का गुरु भारत महान है। एक छंद और समर्पित करता हूं। ये चंद्रमा के शीतल जैसा सरिता की धारा जैसा धरा के धैर्य जैसा गान वंदे मातरम। ये चंद्रमा के शीतल जैसा सरिता की धारा जैसा धरा के धैर्य जैसा गान वंदे मातरम। और सूर्य के तेज जैसा अग्नि की ज्वाला जैसा ऋषियों की परंपरा का ज्ञान वंदे मातरम। ये देशद्रोहियों बेईमानों को भगाने वाला। ये देशद्रोहियों बेईमानों को भगाने वाला राणा के शौर्य का है मान वंदे मातरम। वीरों की कहानियों का शहीदों की कुर्बानियों का भारतीयों की आन बान शान वंदे मातरम। भारतीयों की आन बान शान वंदे मातरम। एक छंद समर्पित करता हूं। जिस पीढ़ी ने हमें आज इतिहास पढ़ाया, जो आज हम इतिहास पढ़ते हैं, वह पीढ़ी न होती तो शायद हम अपना इतिहास अपनी संस्कृति न जानते। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। ये लेखक और लेखनी की बात क्या बताएं, भूत और भविष्य वर्तमान लिख देती है। लेखक और लेखनी की बात क्या बताएं, भूत और भविष्य वर्तमान लिख देती है। इतिहास है हमारा पराक्रमी राजाओं का, पृथ्वीराज से गौरी की जान लिख देती है। स्वाधीनता के साथ दुष्टों को देती मात। स्वाधीनता के साथ दुष्टों को देती मात। ऐसे निधि नायकों की यान लिख देती है। और शेखर सुभाष की सुजस गाथाएं यहाँ शौर्यमय तिरंगे की शान लिख देती है। शौर्यमय तिरंगे की शान लिख देती है। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। जियो जियो जिंदाबाद। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाई। क्या बात। वंदे मातरम
राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत इतना पावन और पुनीत गान और गीत है, यदि देश में एक व्यक्ति कोई वंदे मातरम गीत न गाए, राष्ट्रीय गान न गाए, तो देश का अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि वह इतना समर्थवान है, इतना तेजस्वी है। यदि एक व्यक्ति नहीं गाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो एक गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वो एक जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, और वो वंदे मातरम का विरोध करे तो पूरी जनता का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत कि जनता ने चुन के आपको बिठाया है तो जनता के सारे वादे आपको निभाना है। ये जनता ने चुन के आपको बिठाया है तो जनता के सारे वादे आपको निभाना है। और श्रीमान जी वोट का कर्ज आपने लिया है, उसको सूत समेत लौटाना है। ये जनता ने चुन के आपको बिठाया है तो जनता के सारे वादे आपको निभाना है। और श्रीमान जी वोट का कर्ज आपने लिया है, उसको सूत समेत लौटाना है। ये सम्मान स्वाभिमान भारत का राष्ट्रीय गान, ये सम्मान स्वाभिमान भारत का राष्ट्रीय गान, उसको तो दिल से आपको ही गाना है। और देश के लिए जो आप इतना न कर पाए, चुल्लू भर पानी लेके डूब मर जाना है, और चुल्लू भर पानी लेके डूब मर जाना है। ये देश की नौजवान पीढ़ी जिसने हमें विजय दिवस मनाने का अवसर दिया, 4 पंक्तियां इस युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं। स्वागत कि वीरवान तेजवान श्रद्धा संपन्न बने, ऐसा जीवन अनुशासित हमें चाहिए। वीरवान तेजवान श्रद्धा संपन्न बने, ऐसा जीवन अनुशासित हमें चाहिए। लोक कल्याण हो, भारत का विकास हो, ऐसी धर्मनिष्ठ सियासत हमें चाहिए। शक्ति के विश्वास से उत्साह का विकास हो, शक्ति के विश्वास से उत्साह का विकास हो, ऐसे देश रक्षक प्रशस्त हमें चाहिए। और दृढ़ता से भरे हों, शेखर सुभाष से हो, ऐसी जवानी जबरदस्त हमें चाहिए, ऐसी जवानी जबरदस्त हमें चाहिए। इस पावन धाम दंदरुआ धाम में 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। स्वागत कि श्री राम जन्मभूमि पूजनीय वंदनीय, धरा के भू अभिमान जय श्री राम बोलिए। कि श्री राम जन्मभूमि पूजनीय वंदनीय, धरा के भू अभिमान जय श्री राम बोलिए। माता सीता के हृदय में शबरी की भक्ति में है प्रभु हमारी यान जय श्री राम बोलिए। राक्षसों का करते हैं विनाश प्रभु श्री राम, राक्षसों का करते हैं विनाश प्रभु श्री राम, हमारे आदर्श शान जय श्री राम बोलिए। और जो न बोले उनका नाम उनका न कोई काम, देह से निकालो प्राण जय श्री राम बोलिए, देह से निकालो प्राण जय श्री राम बोलिए। कि जान जाओ मान जाओ समय पहचान जाओ, जान जाओ मान जाओ समय पहचान जाओ, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे यह बात मान लो। ये जान जाओ मान जाओ समय पहचान जाओ, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे यह बात मान लो। शास्त्र और शस्त्र ले विपत्तियों को घेर ले, निराशा की निशा से तू आपसी न तान ले। कि भूसे मिट जाए भ्रष्ट उनको तू कर नष्ट, माँ के मिट जाए कष्ट ऐसा व्रत ठान ले। और जो माँ की जे न बोले सुन ले, हमारी बात खींच लेंगे जिब्या हम यह बात जान ले, खींच लेंगे जिब्या हम यह बात जान ले। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। देश के नौजवान सीमा पर खड़े हैं, उनकी ओर से 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। कि शत्रुओं के सामने मूंछों पर ताव दे, जान लो सैनिक ए लाल हिंदुस्तान है। कि शत्रुओं के सामने मूंछों पर ताव दे, जान लो सैनिक ए लाल हिंदुस्तान है। कायरों की गोली सीमा पार न कर पाए, मां भारती की रक्षा हेतु ढाल हिंदुस्तान है। श्वानों की भांति भौ भौ करते रहे हैं जो, श्वानों की भांति भौ भौ करते रहे हैं जो, उनका मुंह सिलने वाला जाल हिंदुस्तान है। और एक ही क्षण में तिरंगा होगा लाहौर में, महाकाल की कसम तुम्हारा काल हिंदुस्तान है, महाकाल की कसम तुम्हारा काल हिंदुस्तान है। कि सिंधु शेष का हृदय दुखित हो तभी सुनामी आती है, दैत्यों को संहारित करने शिवा भवानी आती है, और शौर्यमय पराक्रमी गाथा मुंह जुबानी आती है, और राष्ट्र को भय मुक्त कराने हर बार जवानी आती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां नंदू भैया के स्वागत में, बहुत ही शानदार तरीके। मैंने पहले ही कहा था कि ऊंच का जो स्वर है बड़ा मजबूत है नंदू भैया का। इन्होंने एक वो बात भी कही कि अगर कोई एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति वंदे मातरम ना बोले
तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति न बोले तो फर्क पड़ता है। मैंने इसके आगे सोचा कि फर्क अगर पड़ेगा थापक जी तो क्या पड़ेगा आगे फर्क। और जो नेता कुछ भी बोल देते हैं, उनके जो मन में आता बोल देते हैं, 2-4 दिन बवंडर होता है पर शांत हो जाता है। मैंने एक घनाक्षरी लिखी है कि लगता है आपका समीपवन तो आ गया है, बामी जैसे मुंह से को बोल फूटने लगे। कि लगता है आपका समीपवन तो आ गया है, बामी जैसे बोल से को बोल फूटने लगे। और वोट है तो चुल्लुओं में जिनका लिया था मुंह, तो जीतने के बाद में उन्हीं को लूटने लगे। कि आपका ठिकाना ठौर हो गया अनंत दूर, और ढूंढने में आपको पसीने छूटने लगे। और वक्त है अभी हुजूरवाद तय समारे ले, ऐसा ना हो आपको अवाम तो कूटने लगे, ऐसा ना हो आपको अवाम कूटने लगे। तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्थाएं भी होती हैं। हमने पूरा विश्व का इतिहास देखा है, हमने लुईस उल्वे को देखा है, हमने रोमानिया के राष्ट्रपति को देखा, हमने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देखा है, और अभी ताज़ा हमने श्रीलंका के राष्ट्रपति को देखा है, जिनके बेडरूम में लोगों ने चाय बनाई जा करके। जनता में बड़ी शक्ति होती है, जनता से बड़ी शक्ति किसी के पास में नहीं होती है। जनता जब भी चाहती है सरकार बदल देती है, जनता जब भी चाहती है इतिहास बदल देती है। चलिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और हमारे बीच एक वरिष्ठ कवि हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि वो पहले या दूसरे नंबर पे ही आते हैं। जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि समय हो तो थोड़ा सा और बैठ लें। वैसे तो जहां जाओगे वहां आवाज आ रही है, आपके कानों में सुनाई देगी, इसलिए इतनी भी दिक्कत नहीं है कि आप जाओगे कहां। मुझे छोड़कर मीत हमारे दूर जहां तक जाओगे, गुलशन गुलशन मेरे गीतों की खुशबू तुम पाओगे। तो चाहे यहां बैठ के सुन लो, और चाहे अपने घर पे परे परे सुनना, सुनाई तो देगा। ये हनुमान जी की कृपा है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। मैं बड़े आदर सम्मान से एक शेर के माध्यम से आमंत्रित करता हूं किशोरीलाल बादल जी को कि हमने कष्ट अपरिमित झेले तब केवल 2-4 कहे। हमने कष्ट अपरिमित झेले तब केवल 2-4 कहे, इन पर क्या गुजरी होगी जो इनने शेर हजार कहे, इनने शेर हजार कहे। आदरणीय किशोरीलाल बादल जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, और युवा पीढ़ी जरूर बजाए, क्योंकि आपके मतलब का मसाला इनके पास में बहुत है। आप जितनी तालियां बजाएंगे उतनी ही जी आपको सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय बादल जी। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए जय, बोलिए दंदरुआ धाम की। आदरणीय मंच को प्रणाम। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी कवि कवित्री मित्रजन सबको हृदय से प्रणाम, और मेरे श्रोता जो विशेष, उनको विशेष 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 हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। देखिए, हमारे आदरणीय गुरुजी निराला जी आपसे कह गए थे कि मित्रों के लिए बहुत मसाला तो हमारे पास हमेशा रहता ही है, कभी है, लेकिन हम जिस पावन धाम पर आए हैं, कुछ पंक्तियां हम निवेदित करना चाह रहे हैं, उन्हें आप सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आप सुनेंगे हम सुनाएंगे। बंद है आवाज। अरे नहीं, बंद नहीं है क्या मोबाइल? हाँ, खुल गया। हमने पहले खरीदते समय कहा था कि वो ओरिजिनल खरीदो जो है, तो हाँ भैया, हाँ जी। ये अपने जो दंदरुआ धाम है भिंड जिले में, अपन समझते बहुत नज़दीक में, अपने लिए छोटा सा स्थान समझ लो आप अपने मन में, लेकिन ये पूरे विश्व में जाना जाता है दंदरुआ धाम। तो अपना कितना गौरव का विषय है कि हमारे जिले में और दंदरुआ धाम माँ हम जैसे तुच्छ कवियों को या काव्य पाठ करने का इतना बड़ा मंच मिला है। मैं पहले दंदरुआ धाम के लिए 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ। स्वागत है, बोलिए दंदरुआ धाम की जय। हाँ, आपने अभी तक दोए और दुमदार दोए सुने होंगे, आज हम आपको दोए श्री राम दार दोए सुना रहे हैं। श्री रामदार, अच्छा, पहले दुमदार होते थे, अब रामदार सुना रहे जी।
कल दार वाला सुना देना, कल फिर सब्जी पे आ जाओगे धीरे धीरे ना। त्रेता में क्या बात। श्री राम ने दिया अमर वरदान। आहा, त्रेता में श्री राम ने दिया अमर वरदान। परम भक्त होगा मेरा, आहा, परम भक्त होगा मेरा, महाबली हनुमान प्रेम से जय बोलो श्री राम। है महिमा पावन अनुपम धाम के शुभ मंगल शनि, आज भी शनिवार देखिए कितना शोभा का दिन है कि शुभ मंगल शनिवार दिन दर्शन होए अपार। आहा, शुभ मंगल शनिवार दिन दर्शन होए अपार। और नर नारी बच्चे सहित, नर नारी बच्चे सहित गाएं मंगलाचार प्रेम से क्या बात जय है, बोलो बाबा। श्री राम। है वाह, महिमा वाह, वाह। पावन अनुपम धाम बहुत सुंदर बादल जी। कि भवबाधा से भक्त जन पाए सदा निदान। भवबाधा से भक्त जन पाए सदा निदान। ऐसी महिमा धाम की, ऐसी महिमा धाम की, जय जय श्री हनुमान प्रेम से बोलो जय श्री क्या राम। बात है, जय महिमा जय श्री राम। कि डॉक्टर जिनका नाम है महाबली हनुमान। आहा, डॉक्टर जिनका नाम है महाबली हनुमान। वो सारे रोगों का यहाँ, सारे रोगों का यहाँ होता उचित निदान। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्या महिमा बात है। पावन अनुपम धाम। और एक अंतिम इसका दुआ हमारे स्वागत है, महाराज श्री रामदास जी, स्वागत। उन्हीं का महिमा का चमत्कार चल रहा, उनकी दया से हम सब लोग आए कि रामदास महाराज जी सत सत करूं प्रणाम। आहा, रामदास महाराज जी सत सत करूं प्रणाम। और भक्ति श्री हनुमान की, भक्ति श्री हनुमान की, महिमा अनुपम धाम प्रेम से बोलो जय श्री राम। महिमा अनुपम पावन धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो समर्पित हो गई इस धाम की। हाँ, एक रचना मैंने 12 साल पहले लिखी थी और वो किताब में भी पढ़ी रही। और जो विशेष रचना थी मेरे उस टाइम बात टाइम पे कम 20-25 पेपरों में निकली थी। आज मेरा सौभाग्य, मैंने गुरुजी से परमिशन ले ली। 3 मिनट लगेगा, आप सुनिए। श्री राम सेतु आपने सुना होगा, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो पुल को मतलब तोड़ना करना चाह रही थी। उस वक्त हमारी भावना पैदा हुई गुरुजी। बादल जी, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल जैन साहब गोरमी और रमोकार जैन साहब करौली राजस्थान से कि वो सीधे सीधे मंच पर आए। हमारा सौभाग्य, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इन दोनों कवियों का स्वागत कीजिए। मैं धीरज गुर्जर साहब से निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और हमारे जो 2 कवि अभी आए हैं उनका स्वागत करें। आदरणीय धीरज गुर्जर साहब।
हाँ जी, हाँ बादल जी। असल में बादल जी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ बच्चे वो बैठे हैं जो पिछले साल भी थे हाँ तो मैं और जो बड़े झूमे थे आपकी कविताओं पर जी, इसी उम्मीद में बैठे हैं कि बादल जी आएंगे तो वही कविता सुनाएंगे। देखिए निश्चित रूप से आस्था का मंच है, अध्यात्म का मंच है, लेकिन नवरस होता है जिसमें श्रृंगार भी होता है, आस भी होता है और वीर रस भी होता है, तो सब कुछ होना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए, बादल जी सुनाएंगे आपके लिए। मेरे प्रिय बच्चों, हाँ धीरज रखिए, आपको वो चीज इस साल सुनाऊंगा कि झेन के पार हो जाएगी। हाय हाय, हाँ, क्या लेकिन बात है। 3 मिनट का मुझे समय दीजिए श्री राम के लिए। हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ, ये राम सेतु की मैं सुनिएगा आप। हाँ स्वागत है। श्री राम की अमर निशानी, शासन क्यों करता मनमानी। क्या बात है। श्री राम की अमर निशानी, शासन क्यों करता मनमानी, और जब तक सागर में है पानी, अमर रहेगी राम कहानी। क्या बात है, क्या बात है। श्री राम देश के देवादिदेव, आराध्य देव कहलाते हैं। आहा, श्री राम देश के देवादिदेव आराध्य देव कहलाते हैं, और जिनके आदर्श भरोसे पर जग में जीवन जी पाते हैं। हाय हाय, बाबा बाबा। विजय मार्ग श्री राम सेतु बानर सेना ने बनवाया। विजय मार्ग राम सेतु श्री बानर सेना ने बनवाया। उस सेतु पर चलकर ही श्री राम ने लंका को ढाया। क्या बात है। सेतु निर्माण तभी से है, ये शास्त्र ग्रंथ बतलाता है। लोकतंत्र जनमत की भाषा आस्था को दर्शाता है, और आस्था ही भरोसा है, और भरोसा ही सहारा है। आस्था पर जहां चले कुठारा, वहां संघर्ष गवारा है। क्या बात है। लोकतंत्र की आधारशिला श्री गांधी जी से पाई। उस राष्ट्रपिता को याद करो जिसने आजादी दिलवाई। उस राष्ट्रपिता ने अंत समय हे राम क्या मुक्ति पाई। जन जन की आस्था पर कभी न हो लड़ाई। स्वार्थी नेताओं ऐसी राजनीति छोड़ो, और जन जन की आस्था पर चोट करके देश ना तोड़ो, देश ना। क्या बात है। बादल जी मैं 1 मिनट का समय लूंगा। हमारे बीच में गोरमी के बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर S.K. मिश्रा जी यहाँ पधार चुके हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आके मंच की शोभा बढ़ाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं। हमारे शास्त्री जी हमारे सामने बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पे आ जाएं, स्वागत स्वीकार कर लें। फिर आपको जहां बैठना है, धीरज सिंह गुर्जर का ऐसा अनुरोध है, इच्छा है। मैं गुर्जर साहब से पुनः निवेदन करता हूं कि डॉक्टर मिश्रा जी और शास्त्री जी का स्वागत करने के लिए कृपया मंच पर आएं। हाँ मित्रों, जिसका तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आ गई। आ गई, बजा दो तालियां भाई, बजाओ तालियां बजाओ भाई। घड़ी आ गई तो तालियां बजनी चाहिए। देखो मैं जानता हूँ हाँ कि जवान बच्चों का खून एक निराला होता है। हाय हाय। और वो हमेशा चक्रवान चलता ही रहता है। अब वो क्या चाहता है, उसे कुछ राहत की शब्दावली भी सुनने को मिल जाए तो उसका ज़हन भर जाता है। हाँ जीवन भर दो, जो आप तो अनुभवी सुनिए हो मित्रों कि जिसको न मिली गम से फुर्सत, हाय हाय, जिसको न मिली गम से फुर्सत, वो खुशी का राज क्या जाने। दोस्तों जिसने न की मोहब्बत, वो मोहब्बत क्या जाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बादल जी। कि जिसको न मिली गम से फुर्सत, वो खुशी का राज क्या जाने। और दोस्तों जिसने न की मोहब्बत, वो मोहब्बत क्या जाने। तो मोहब्बत करने वाले दोस्तों दिल किसी से ना लगाना। अरे हाँ, मोहब्बत करने वाले दोस्तों दिल किसी से ना लगाना। और अगर खुशी से जीना चाहते हो
तो किसी से नजर ना मिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर भी फंस गए हो मोहब्बत में अच्छा, तो रोना है जिंदगी का। अरे वाह। फिर हाँ भी हाँ, फंस गए हो मोहब्बत में तो रोना है जिंदगी का, और रोते रोते मर जाओगे फिर भी गम जिंदगी का। एक मुक्तक देखेंगे इसी संदर्भ में। नए मिलते हैं जब इनको पुराने छूट जाते हैं। हाय हाय। नए मिलते हैं जब इनको पुराने छूट जाते हैं। सितमगर होते हैं जालिम, सितमगर होते हैं जालिम, सदा ये दिल जलाते हैं। हाय हाय, बाबा बाबा। इन्हें ना फिक्र है अपनी, सदा मगरूर रहते हैं। मगरूर कहते हैं घमंड को। इन्हें ना फिक्र है अपनी, सदा मगरूर रहते हैं। भला आशिक जमाने में, भला आशिक जमाने में मोहब्बत को निभाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मित्रों, हाँ हाँ, मेरा यही कहना है। अब लोग कहते साहब वो सुंदर है, वो सुंदर है। देखिए सुंदर मेकअप करने से क्या सुंदर है? सुंदर क्या है आप सुनिए। क्या बात है कि सुंदरता को चाहने वाले कितने मिले जमाने में। नरवा जी, हाँ हाँ, अरे बिल्कुल लगे रहो आप तो, सामने ध्यान दो आप तो। सुंदरता को चाहने वाले कितने मिले जमाने में, और यौवन में यदि खून नहीं सूना लगे खजाने में। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या। कि सुंदरता को चाहने वाले कितने मिले जमाने में, और यौवन में यदि खून नहीं सूना लगे खजाने में। रंग गोरा काला कैसा भी, कैसा भी हो, हाँ चलेगा। रंग गोरा काला कैसा भी, या कद छोटा बड़ा सही। हाँ, रंग गोरा काला कैसा भी, या कद छोटा बड़ा सही, और गदराया यौवन हो, गदराया यौवन हो तो जमता रंग सजाने में। क्या बात है। ये तो सुंदरता की बात रही। हाँ, अब वो गजल सुना दो एक। आओ गजल, चलिए एक गजल सुन लीजिए। जय। ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया, ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया। चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया, ये शहर तेरा दिल को मेरे भा गया। चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया, कि जिंदगानी में फुर्सत नहीं काम से, जिंदगानी में फुर्सत नहीं काम से। है असर आपका मैं गजल गा क्या बात है, गया, वाह वाह, ये बहुत सुंदर, शहर बहुत तेरा सुंदर। दिल को मेरे भा गया। चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया, कि मालो दौलत नहीं है किसी का। मालो कहते माल खजाने पैसे को। मालो दौलत नहीं है किसी काम की, एक बंजारा मुझको ये समझा गया, कि आदमी आदमी से विमुख हो रहा, आदमी आदमी से विमुख हो रहा। वो जमाना गया और ये आ गया, ये शहर तेरा दिल को मेरे छा गया। चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया, कि चांदनी रात का क्या भरोसा करें,
चांदनी रात का क्या भरोसा करें, एक घटा आ गई और तम छा गया। बाबा बाबा बाबा। और अंतिम मक्ते का शेर सुनिए आप। इरशाद इरशाद, स्वागत है बादल जी। वाह वाह वाह। खूब छाए हैं बादल, बरसते भी हैं। आहा। खूब छाए हैं बादल, बरसते भी हैं। पेड़ पौधों को सूखा ये क्यों खा गया, ये शहर तेरा दिल को मेरे भाग क्या बात गया। है। चलते 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 चलते। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या बात। बारे बादल जी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से। क्या बात है। बादल जी के लिए तालियां तो बजा दो, बहुत अच्छी सुना के गए हैं। और ये तमाम चीजें बोले इश्क वफा मोहब्बत जाने क्या क्या था, मटरम सटरम जो पढ़ते रहे यहाँ पर। मुझे एक घनाक्षरी याद आ रही है, मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि 14वीं का चांद हो। धीरज भाई साहब, 2 ही चांद होते हैं, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कि 14 लला फोटो खींच रही क्या, अच्छी खींचना, बढ़िया दिखाने लायक रहे घर पे, नहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम कि कहाँ गए थे। हाँ, और कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं यहाँ के, वो घर पे जाके कह भी सकते हैं कि निराला का नाम तो लिखा था, फोटो भी छपी थी, वहां दिखे नहीं हमको वो। इसलिए धीरज भाई साहब जेब टटोने लगे कि हम ही जाएंगे क्या बताने। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। नमोकार जी, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, ये चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस व मोरी का चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। वो मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। हाँ, माला पहनाओ, हम तय करके ले आते हैं तुमको कि माला पहनाना है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच जितेंद्र पाठी अमित जी हैं, अनुज हैं, अच्छे दोहे लिखते हैं, रूला लिखते हैं। और आश्रम के शिष्य हैं। आश्रम के शिष्य तो सभी हैं, कुछ घोषित रूप से हैं, कुछ हम जैसे अघोषित रूप से हैं। यानी कुछ लोगों ने गुड़ दक्षिणा ले ली है, कुछ लोगों को सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन शिष्य तो हैं सब। तो मैं एक दोहे के माध्यम से ही उनको सादर आमंत्रित करता हूं, जितेंद्र पाठी अमित जी को, कि हिंदू हो या मुसलमान, डॉक्टर साहब, कि हिंदू हो या मुसलमान, मालिक हो या दास, भूख सभी की एक सी और एक सी प्यास, भूख सभी की एक सी और एक सी प्यास। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं अमित जी आए और काव्य पाठ करें। हाँ, तीतर के दो आगे पीछे गए। रउआ सरकार की जय। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। नरहुआ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। नरहुआ सरकार के लिए 2-4 लाइनें हैं। स्वागत स्वागत।
स्वागत। कि पवन पुत्र हनुमान विनय मैं तुमसे करता, आहा। पवन पुत्र हनुमान विनय मैं तुमसे करता, करना संकट दूर दयानिधि हेदो खरता, आहा। करना पूरी आस शरण में तेरी आया, रहे न कोई रोग सुखी हो सबकी काया। क्या बात है, बा 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 बा। मंगल और शनिवार को होती भीड़ अपार, दर्शन कर हनुमान का रोग मुक्त संसार। क्या बात है। शरण तुम्हारी जो भी आए उसका बेड़ा पार करो, और सभी के अंतर मन में उच्च कोट संस्कार भरो। क्या बात। हम सब पर आशीष रहे बस यही कामना करते हैं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं अभिनंदन स्वीकार करो। क्या बात है, बा 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 बा। कि बापू तेरे देश में, बापू तेरे देश में भूखा मरे किसान, और रिश्वतखोरी शीर्ष पर भारत देश महान। क्या बात है, बा 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 बा। कागा भाषण दे रहे, कागा भाषण दे रहे, कागा भाषण दे रहे, कौन सा लोग, कागा भाषण दे रहे कुत्ते करते लाज, वो भारत देश महान है गधों के सिरताज। क्या बात है, बा 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 बा। अच्छा है। सीख लोमड़ी, अच्छा। सीख लोमड़ी दे रही शेर खड़ा चुपचाप, भारत हाय। देश महान में बिल्ली करती जात। क्या बात है, बा बा बा। रघुपति राघव भूलते भूले सावन गीत, हवा चली विपरीत है बजे पॉप संगीत। भूल गए कामायनी मुंशी के गोदान, भूल गए कामायनी मुंशी का गोदान, हवा चली विपरीत है मनुज बना है बान। क्या बात है, बा बा बा। शानदार, अच्छे दोहे है। कि राम राज की कल्पना करना है बेकार, पहने चूला धर्म का रावण सा व्यवहार। क्या बात, बा बा। राम राज की कल्पना करना है बेकार, चोर लुटेरे बैठते दिल्ली के दरबार। कोई हरि का भक्त है कोई है हरदास, नेता कुर्सी भक्त है जनता है बकवास। क्या बात है, बा 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 बा। फिर से सुना दो भाई, दुआ चाहे नेता काफी है प्रांगण में, सुना दो इसे फिर से। कोई हर का भक्त है कोई है हरदास, नेता कुर्सी भक्त है जनता है बकवास। वो संसद में हुड़दंग कर उगल रहे हैं आग, हाय हाय। नेताओं के सामने बोने लगते नाग। क्या बात है, बा बा बा। कि 5 साल पढ़ता रहा ट्यूशन सर के पास, वो बहुत जुगाड़ किए मगर पप्पू हुआ न पास। अरे पप्पू, क्या बात है, क्या बात है। अमित नहीं छोटा बड़ा कोई भी इंसान, वो जीव सभी में एक सा सब है एक समान। क्या बात, बहुत अच्छी वो बात। जीवित को पूछे नहीं हो गए कैसे लोग, जीवित को पूछे नहीं हो गए कैसे लोग, हार टंगा तस्वीर पर लगते 56 भोग। हाय हाय। वो मंदिर में पूजा करें मस्जिद पढ़े नमाज, माता पिता घर में रहे खाने को मोहताज। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एक दो रोला और है जी। कि सत्य कहो तुम बात भले ही कोई रूठे, सत्य कहो तुम बात भले ही कोई रूठे, वो रखना नहीं लगाओ लोग हैं लोग जो भी हैं झूठे। वो नेता करते राज वोट दारू में बिकते, बिक जाते अखबार, बिक जाते अखबार, झूठ को सच है लिखते। क्या बात। एक और है कि भेद नहीं देता जो विभीषण गढ़ लंक का तो युद्ध में महान वीर रावण नहीं हारता। कि भेद नहीं देता जो विभीषण गढ़ लंक का तो युद्ध में महान वीर रावण नहीं हारता। वो घात भरा खेल जो सुखंट नहीं खेलता, तो तारा का सुहाग भूप वाली नहीं हारता। कि प्यार की जुबान यदि जानता जहान, तो बांसुरी बजाने वाला चक्र नहीं धारता। वो राजा जय चंद साथ देता नहीं गौरी का, तो दिल्ली का नरेश चौहान नहीं हारता। चलो, बहुत अच्छा। क्या हो गया? अरे इधर हैं, कभी तो आप फोटो किसकी खींच रहे हो? हम इधर खड़े हैं, खींच ली। अच्छा, वो वाला चल रहा है, ऊपर वाला।
ऊपर वाला तेरा जवाब नहीं और कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ऊपर वाले का तो खेल अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। अभी दोहे सुना करके गए। दोहा भी साहित्य की बड़ी मार्मिक विधा है कि सतसैया के दोहे रे जो नाविक के तीर, वो देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। जो दो पंक्तियों की कविता होती है, जिसको चाहे शेर कह लें दोहा कह लें, बहुत उम्दा होती है। मुझे एक शेर याद आ रहा है और इसके बाद मैं वीर रस के शेर को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो हमारे यहाँ करौली से आए हैं, राजस्थान से आए हैं नमोकार जैन साहब। आप पूरा आनंद लें। मुझे शेर याद आ रही है धीरज भाई साहब के, पूछा करोगी क्या जो कभी हम नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो कभी हम नहीं रहे, बोली यहां तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो कभी हम नहीं रहे, बोली यहां तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। और मैंने कहा कि मर रहे, तो उसने यूं कहा। मैंने कहा कि मर रहे, तो उसने यूं कहा जाना तो मैं है जान से, शौक से मरो। तो इस तरह की भी हाजिर जवाबी होती हैं। चलिए मैं क्रम को फिर ऊंच की तरफ ले जा रहा हूं। और नमो का एक मंत्र है जैन धर्म का कि नमो सिद्धाराम नमो अड़ियंताराम। और जो सौभाग्य का विषय है कि उनका नाम ही है नमोकार जैन साहित्याचार्य, जो राजस्थान की धरती से हमारे बीच में आए हैं। और मुझे एक घनाक्षरी याद आ रही है कि भाईचारे का वितान देश का है संविधान, भांति भांति के ये फूल धागे में पिरो गया। कि भाईचारे का वितान देश का है संविधान, भांति भांति के ये फूल धागे में पिरो गया। और हिंदू व मुसलमान सिख पारसी समान प्रेम की जमीन में खुशी के बीज बो गया। वो गाते थे हमीद व फाको कलाम, जैसे आपके दिमाग से वो सोच कैसे खो गया। वान बान शान का प्रतीक वंदे मातरम बोलो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया। तो इस तरह के भाव जिनकी कविता में सन्निहित हैं, समाये हुए हैं, मैं बड़े आदर सम्मान से नमोकार जैन साहित्याचार्य को आमंत्रित करता हूं। और एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने अतिथि कवि का स्वागत करें। आइए नमोकार जी। मां बीणा पाणी के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं। स्वागत। आज के काव्य रथ के सफल संचालक परम सम्मानीय श्रद्धे निराला जी को प्रणाम करता हूं, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी सुधी रसज्ञ श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत। चार पंक्तियां सर्वप्रथम निवेदित करता हूं। चूंकि वीर रस का कवि हूं, बहुत सारी अनर्गल बातें ऐसी हो जाती है जिससे आपको ये भ्रम पैदा होने लगता है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी की बात कर रहे हो। कि कविता के रंग की तरंग मन में लिए जो बैठे हो सुधी जन उमंग तो दिखाइए। क्या बात ऐसा ना सोचे कि आपकी कम संख्या है। चूंकि हम उस आराधक देव के पुजारी हैं जिन्होंने गीता के 18 अध्याय केवल मात्र अकेले एक अर्जुन को सुनाए। तो आपकी संख्या तो लाखों में मैं समझता हूं। मुझे एहसास कराए आप अपनी तालियों से कि कविता के रंग की तरंग मन में लिए जो बैठे हो सुधी जन उमंग तो दिखाइए। और हास्य व्यंग श्रृंगार ओज और अंगार भरे बैठे कवियों में जोश तो जगाइए। तो राजनीति वाली जूतियों को दूर फेंक कर आओ माता शारदे के मान को बढ़ाइए। और पाप ताप संताप सारे दूर करो आज एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पावन और पुनीत मंच है। मां बीणा पाणी के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए एक छंद निवेदित करता हूं। स्वागत। कि आज देश की जो विसंगतियां जब देखते हैं हम कलमकार, बहुत मुश्किल है। आज
परम सम्मानीय निराला जी को इसलिए भी साधुवाद देना चाहता हूं, आप कमेटी के लोगों को इसलिए साधुवाद देना चाहता हूं, चूंकि साहित्यिक आयोजन ऐसे अवसरों पर बहुत आवश्यक है। बताना चाहता हूं कि अगर एक कवि ना होता, कवि की क्या भूमिका होती है समाज में। भगवान श्री राम का जो ये पावन दरबार हम देख रहे हैं, भगवान श्री राम निश्चित हुए होते, मगर यदि कहीं आदि कवि वाल्मीकि ना हुए होते तो भगवान श्री राम का चरित्र हमारे घरों तक ना पहुंच पाता। तब कहता हूं कि अवधपुरी सा पावन धाम नहीं मिलता। संस्कृत का विद्यार्थी हूं, आचार्य विश्वनाथ कहा करते हैं कि एका शब्द सम्यक ज्ञाते सुप्रयुक्ते स्वर्गे लोके च कामधुक्ष्यात्। इसलिए इस कवियों की महत्वता बढ़ती है। क्या बात है। अवधपुरी सा पावन धाम नहीं मिलता, कि अवधपुरी सा पावन धाम नहीं मिलता, सत्कर्मों को वाजिब दाम नहीं मिलता, और होते ना यदि वाल्मीकि से आदि कवि, सच मानो दुनिया को राम नहीं मिलता, सच मानो दुनिया को राम नहीं मिलता। इसलिए कवियों की महत्वता समाज में अधिक होती है। तब मां वीणा पाणी के चरणों में चंद 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और चाहता हूं कि क्या याचना की है मैंने मां सरस्वती से कि हे मां ज्ञान दायिनी, मां विद्या की प्रदायिनी, मां लिखू गीत छंद कर ऐसा उपकार दे। कि हे मां ज्ञान दायिनी, मां विद्या की प्रदायिनी, मां लिखू गीत छंद कर ऐसा उपकार दे, और भावों की दे व्यंजना व शब्दों की आराधना, मां ताल लय सुरों से पूर्ण मुझे जनकार दे। तो मान स्वाभिमान देश का बड़े बितान कि थोड़ा सा कि हे मां ज्ञान दायिनी, मां विद्या की प्रदायिनी, मां लिखू गीत छंद कर ऐसा उपकार दे, और भावों की दे व्यंजना व शब्दों की आराधना, मां ताल लय सुरों से पूर्ण मुझे जनकार दे। तो स्वाभिमान ज्ञान मान प्रतिष्ठा का दे के दान, कर जोड़ बिनती है पार तू उतार दे, और भारती की आरती में कि भारती की आरती में धारती हो अंगार, मां मुझे कलम में तू ऐसी पैनी धार दे, मां मुझे कलम में तू ऐसी पैनी धार दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिस प्रकार की पंक्तियां परम सम्मानीय निराला जी ने अभी कहा कि आज देश में जो स्थितियां है, कहने लगे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे या हम भारत माता के जयकारे नहीं लगाएंगे, तब कहीं कहना चाहता हूं कि वो भारत माता के जयकारे ना लगाए, वंदे मातरम ना बोले, क्योंकि भारत माता की जय और वंदे मातरम गंदी जुबानों से ये मंत्र अच्छे नहीं लगते। तब कहीं कहा है कि बार बार समझाने पर जो ना लगाते हो ना लगाए, भारत माता की जय यहां पर बैठे हुए वो शूरवीर लगाते हैं। तब कहा है कि बार बार समझाने पर भी आता है तू बाज नहीं। दादा कि बार बार समझाने पर भी आता है तू बाज नहीं, अरे नमक हरामी ना कर किंचित आती तुझको लाज नहीं। और भारत माता की जय कहने को कि भारत माता तुझ कुत्ते के जयकारे की मोहताज नहीं, और भारत माता की जय कहने को आज न जाने क्या हो रहा है, बड़ा भ्रमित सा हो रहा हूं मैं कि बार बार समझाने पर भी आता है तू बाज नहीं, नमक हरामी ना कर किंचित आती तुझको लाज नहीं। और भारत माता की जय, भारत माता तुम कुत्ते के जयकारों की मोहताज नहीं, और भारत माता की जय कहने को ये शेर ही पर्याप्त। हाँ क्या बात है। तब आज की विसंगति और विद्रूपताओं पर प्रहार करती हुई ये पंक्तियां, और चूंकि पावन मंच है, जितने एक वो ईश्वर जो हमें यहां पर जन्म देता है, और एक हमारे सेना के वो शूरवीर जो हमारी रक्षा किया करते हैं, तब कहता हूं कि जिन बेटों ने अपनी मां से असली प्रीत निभाई थी, कि जिन बेटों ने अपनी मां से असली प्रीत निभाई थी और खड़े हो सरहद पर सीने पर गोली खाई थी, तो जिनके भुजदंडों के बल पर, तो जिनके भुजदंडों के बल पर अब चल देश महान है, अरे उन्हीं सपूतों के दम अब तक जिंदा हिंदुस्तान है, उन्हीं सपूतों के दम अब तक जिंदा हिंदुस्तान है। और वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या खोया, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हमने इस बार मनाया है। आजादी के लिए हम देश के उन सच्चे सपूतों को केवल मात्र
जय हिंद और वंदे मातरम बोलकर के श्रद्धांजलि और स्वरांजलि दे सकते हैं, हम उन्हें कुछ देने के काबिल नहीं है कि अपना बचपन अपना यौवन सारा जीवन भूल गए, कि अपना बचपन अपना यौवन सारा जीवन भूल गए, अपना बचपन अपना यौवन सारा जीवन भूल गए, अपना बचपन अपना यौवन सारा जीवन भूल गए। आज दादा हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रही है। परम सम्माननीय दादाजी की पावन उपस्थिति हम सभी के बीच में है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री दंडरंग महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी अपने स्थान पर खड़ा होकर के उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कि ये रातें चांद बिना सूनी हैं, ये रातें चांद बिना सूनी हैं, ये देह प्राण बिना सूनी हैं, और सूने हैं ये दिन सूरज की रोशनी के बिना, और आपके बिना तो ये सभा सूनी है, आपके बिना तो ये सभा सूनी है। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो और जैसा कि सम्मान की हमारी मंच की जो परंपरा है कि कोई धनवान मिलता है, कोई बलवान मिलता है, कोई नादा, कोई शातिर, कोई शैतान मिलता है, और है जमाने की यही रीति, यहाँ जैसे को तैसा है, करें या मान जो सबका उन्हें सम्मान मिलता है, करें या मान जो सबका उन्हें सम्मान मिलता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छी बात। जैसी अभी बात श्रृंगार की बातें हमारे बादल जी यहां से कर रहे थे, चूंकि नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है और नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है, मेरे पितृतुल्य लोग यहां पर मंच पर विराजमान हैं, तब मैंने क्या प्रेम को समझा है, क्या जाना है और क्या लिखने का प्रयास किया है। स्वागत स्वागत। कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। अरे रिश्तों में सदा समर्पण हो, काला बाजारी व्यापार नहीं। और लैला मजनू जैसे आज के जो नए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो प्यार और प्रेम के नाम पर केवल मात्र इतना समझते हैं कि 20 साल और 25 साल जिन माँ बाप ने हमें बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है, और कहीं किसी एक बालिका के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में अपने घर वालों की पूरी इज्जत को नीलाम करके उसके साथ घर छोड़कर निकल जाते हैं, उनके लिए कहने का प्रयास किया है कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, रिश्तों में सदा समर्पण है, काला बाजारी व्यापार नहीं। और लैला मजनू जैसे चाहे लाख कथा न गढ़ लेना, अरे माँ बापू से बढ़कर दुनिया में दूजा कोई प्यार नहीं, माँ बापू से बढ़कर कोई। अभी हम माननीय मुख्य अतिथि जी के साथ जब गाड़ी में आ रहे थे तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि आज के समय में ऐसे कौन लोग हैं जो अपने माँ और पिता के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तब कहा है सर, आज आप सभी का भी बहुत सौभाग्य है कि बहुत महनीय अतिथि हम सभी के बीच में यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे हैं। एक बार पुनः हम करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है।
बोलिए दंदरगुआ सरकार की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलिए परम पूज गुरुदेव की जय। हाँ डामोकार जी। कि सुदामा और कृष्ण सा कोई मित्र होना चाहिए, आहा, कि सुदामा और कृष्ण सा कोई मित्र होना चाहिए, कि दिल हनुमंत सा पवित्र होना चाहिए, हाय। और मान सम्मान यश कीर्ति मिले बहुत, शर्त है श्री राम सा चरित्र होना चाहिए। क्या बात है, शर्त क्या है बात। श्री राम सा चरित्र होना चरित्र चाहिए। होना चाहिए। तब कहना चाहता हूं, जो मैं बता रहा था अभी कि परम सम्मानीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जब हम वाहन में आ रहे थे तो बहुत सुंदर सी बात जो आज के समय में बड़ी प्रासंगिक है कि आज के समय अपने माँ और पिता के अच्छे अच्छे आदर्शों की बात करने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतिदिन अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करते हैं। तब कहा है कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, हाय हाय, वाह, कि वाह, जिनके वाह, बहुत चरणों सुंदर। की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, जिनकी हर शिक्षा गुरुवाणी दूजा ज्ञान नहीं होता, तो पूज सको तो पूजो तुम, अरे पूज सको तो पूजो तुम। जीवन दान दिया जिनने, अरे मात पिता से बढ़कर कोई दूजा भगवान नहीं होता, मात पिता से बढ़िया, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारी बातें कवि सम्मेलनों में अक्सर होती है। मंच पर नारी शक्ति के रूप में हमारी बड़ी बहन विराजमान है। आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हमने मनाया है, मगर प्रतिदिन जब हम चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक खबर ऐसी आती है जो हमको अंदर तक हिला करके जाती है। नारी सुरक्षा की, नारी सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें होती हैं। प्रतिदिन सरकारें नए नए नियम बनाती है, कानून बनाती है, मगर ऐसी क्या मजबूरियां रहती होंगी। तब कहीं कहा है कि भारत की आन बान शान खतरे में पड़ी, खतरे में भारती का आज नौजवान है, कि भारत की आन बान शान खतरे में पड़ी, खतरे में भारती का आज नौजवान है। और दुष्ट दुराचारी अनाचारियों के सर ताज रहे चंद्रगुप्त चाणक्य को कानन का दान है। और लुटती है असमत, कि लुटती है असमत अबला की प्रतिदिन, बिन पैसे होता नहीं यहाँ कोई काम है। और 100 में से 99 हो आज बेईमान जहां, कैसे कहे भला मेरा भारत महान है, कैसे कहे भला मेरा भारत महान है। और सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी जिजीविषा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ हमने सरकार का परिवर्तन किया, सत्ता का परिवर्तन किया, मगर स्थितियां कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में। दादा स्वागत, स्वागत। कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में, तब भी भूख बेचती थी तन महलों की दीवारों में। अरे आज कमल के फूल खिले हैं, दिल्ली का दरबार सजा, फिर क्या लुटती असमत पाता बिटिया की अखबारों में, क्या फिर बात क्या है, लुटती वाह, असमत वाह, पाता वाह, वाह, वाह। बिटिया की अखबारों में। हाय 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 हाय, अभी क्या दर्द पिछले है, दिनों क्या दर्द है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से प्रदेश में कौन सी सरकार है, मगर पिछले दिनों जो हमने देखा एक दलित की बेटी को जो रात के 2 बजे पेट्रोल छिड़ककर जलाया गया, और देश की मीडिया को 4 दिनों तक जब पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जाता, तब कहीं ये दर्द उपजता है। कहीं किसी बड़े शायर ने कहा कि जमाने की हकीकत से जो खबरदार नहीं है, कि जमाने की हकीकत से जो खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। इसलिए सच लिखने का प्रयास करते हैं। वाह वाह। जब हाथरस कांड देखा सुना, पीड़ित परिवार को 4 दिनों तक पीड़ित परिवार से मीडिया को नहीं मिलने दिया गया, रात के 2 बजे जब पेट्रोल छिड़ककर जलाया गया, तब कहीं लिखने का प्रयास किया कि खाकी व खादी का आखिर कैसा ये किरदार है, कि खाकी व खादी का आखिर कैसा ये किरदार है। अरे सरेआम गुंडागर्दी का विस्तारित बाजार है। अरे राष्ट्र बचाने वालों, अरे राष्ट्र बचाने वालों, तुमसे पूछ रहा है देश समूचा, अरे हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है, हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है। नारियों के बारे में हमें हमारे मंच के बड़े लोगों ने बताया, हमें ग्रंथों ने बताया, पुराणों ने बताया कि नारियां वो महाशक्ति है जिन्होंने अपनी कोख से महापुरुषों को, प्रभु श्री राम जैसे अवतारों को जन्म दिया है। तब कहीं लिखा है कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति
नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। जब कहीं बेटियों के साथ प्रतिदिन ऐसे अनाचार होते देखते हैं तब कहीं लिखना पड़ता है कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। तो लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। और गीता गंगा गाय और गायत्री सदृश बनी संस्कारी कोख से जनी हुई है बेटियां। तो ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाई भी बनी हुई है बेटियां। और साक्षी सिंधु कल्पना बहीमा ने बढ़ाया मान झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटियां। झांसी वाली रानी सी तनी हुई है। तब कहीं आपकी अदालत में आज की सरकारों से आपकी तरफ से कहीं ये मांग करता हूं, चाहे जिस प्रदेश की सरकार हो, यदि कहीं ऐसा अनाचार कहीं किसी देश की बेटी के साथ, कहीं किसी अबला के साथ, किसी नारी के साथ होता हो तो केवल मात्र और मात्र क्या दंड विधान होना चाहिए कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। अरे बहशी दरिंदों की दरिंदगी है हद पार, छोड़ छाड़ नियमों को प्रतिकार कीजिए। तो चीखती कराहती ये बेटियां पुकार उठी, तो चीखती कराहती ये बेटियां पुकार उठी। राजनीति का ये बंद कारोबार कीजिए और अंग भंग कीजिएगा जाहिलों के अबाब, चौराहों पे नंगा कर गोली मार दीजिए। आपकी खामोश तालियां है। और बहुत सुंदर सी अभी बात आपने जो बताई थी कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता है, वो मैं बताता हूं। दादरी हत्याकांड हुआ, एक गौ प्रेमी की हत्या किसी हत्यारे के द्वारा की गई और उसी हत्यारे को जब किसी प्रदेश की सरकार पुरस्कृत करने की घोषणा करती हो तब कहीं वीर रसों के कवियों का ये दर्द जागता है कि अमर शहीदों के लहू का, उस हत्यारे का नाम था अखलाक। तब कहीं ये लिखा कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं गिरने देंगे, कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे, कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे, अमर तिरंगे की बलखाती शान नहीं घटने देंगे। और खूब मनाओ मातम चाहे छाती पीटो गद्दारों, लाख मरे अखलाक वाले हम गाय नहीं कटने देंगे। लाख मरे अखलाक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब कई एक 4-8 पंक्तियों की एक रचना लिखी। हमें ग्रंथ पुराण संत महंत सब ये सिखाते हैं कि जब हम किसी के यहाँ एक गिलास पानी पी लेते हैं तो हम आजीवन उसके ऋणी हो जाते हैं, मगर गाय माता का तो हम दूध पिया करते हैं। तब कैसे हम उसे बुलाएं कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी अब रोती है, कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी अब रोती है और देश की सत्ता फिर भी आंख मूंद कर सोती है। अरे सत्ता के मजनुओ तुम मत मद में मगरूर बनो, संस्कार संभालो तुम अपने, ना दम्भ में चकनाचूर बनो। यहाँ कण कण में गोपाल बसे, गोविंद बसे हैं रग रग में। और सत्य अहिंसा की शिक्षा जो देते आए इस जग में। अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो। पंच गव्य पाकर उसका अब ये एहसान चुकाते हो। अब गिरधर आ ही जाओ, अब गिरधर आ ही जाओ, विकराल स्वरूप दिखाओ तो। और जो गौ माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ तो। जो गौ माता पर छुरी चलाते। वाह वाह वाह। अंतिम एक छंद पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत सुंदर। अभी हाल ही में हमें किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी व्यक्ति से कोई हमें सरोकार नहीं है, मगर जब देश में गौ माता कही जाने वाली गाय कहीं लंपी रोग से पीड़ित हो और कहीं भूख से अपने प्राण त्यागने के लिए सड़कों पर ठोकर खाती हो, और ऐसे में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब कई कूनो अभ्यारण्य में चीतों को लाकर के छोड़ते हैं, तब कहीं ये दर्द जागता है कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सो पाप को था वही भ्रम तोड़ दिया है। कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सो पाप को था वही भ्रम तोड़ दिया है। कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सो पाप को था वही भ्रम तोड़ दिया है। और भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे और भी बहुत थे कि मुंह मोड़ लिया है।
तो मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ, कि मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ। दूध ग्रत भरे कलशों को फोड़ दिया है और चीतों को मंगाने में करोड़ों खर्च दिए, किंतु भूखी गाय माँ को सड़कों पे छोड़ दिया है। भूखी गाय माँ को सड़कों पे छोड़ दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह 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 वाह। रमोकार जैन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। निश्चित रूप से जो वीर रस की कविता है, इसको पढ़ने में दम बहुत लगता है। क्या रहता है कि वीर रस की कविता पढ़ने में बहुत दम लगता है। हमसे हमारे कवि मित्र कहते हैं कि आपने वीर रस की कविता लिखी, आप पढ़ते क्यों नहीं? हमने कहा दम नहीं है हमारे अंदर। बोले परेशानी क्या आती है? हमने क्या एक्चुअल में होता क्या है कि वीर रस की कविता जब भी पढ़ते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। बोले इससे क्या दिक्कत आती है? हमने कहा शरीर का तापमान बढ़ने लगता है तो पसीना निकलने लगता है। तो बोले इससे क्या दिक्कत आती है? मैंने कहा पसीना जब ज्यादा निकलता है तो टपकने लगता है। बोले इससे भी क्या दिक्कत आती है? हमने कहा पसीना टपकता है तब पता नहीं चलता है कि पसीना टपक रहा है कि नाक टपक रही है। इसलिए हमने वीर रस के रट्टे में नहीं पढ़ते। बड़े वीर लोग हैं जो वीर रस की कविता सुना देते हैं। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूं। ये बात है हास्य व्यंग में आती है। मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करने जा रहा हूं। अभी आप कविता सुन रहे थे, अब मैं कविता आपको सुनवाऊंगा भी और कविता आपको दिखाऊंगा भी। हाँ, क्या रहता है कि रेडियो पे आप समाचार सुन सकते हैं और दूरदर्शन पर समाचार वाचका को आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये होता है रेडियो दूरदर्शन में, यही तो फर्क है। हमारे बीच बहुत अच्छी कवियत्री हैं बेटी रुचि वाजपेयी जी, उरई से हमारे बीच में आई हैं। अच्छे गीत लिखती हैं, अच्छी गजल लिखती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके रुचि वाजपेयी का उत्साहवर्धन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। यहां से वहां तक जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं सादर आमंत्रित करता हूं रुचि वाजपेयी जी, उरई। पुनः मैं शारदे के चरणों में भाव के पुष्प अर्पित करती हूँ। महाराज जी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी हैं और मैं उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त है। और मंच पर आसीन सभी कवियों को सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। और बिना किसी भूमिका के आपसे 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ। मैं आई हूँ घर आपके दुलार दीजिए, मैं आई हूँ घर आपके दुलार दीजिए। बेटी के जैसा आप मुझे प्यार दीजिए, बेटी के जैसा आप मुझे प्यार दीजिए। जो भी कहोगे गीत गजल वो सुनाऊंगी, हाँ वो सुनाऊंगी। बस तालियों का मुझको उपहार दीजिए, बस तालियों का मुझको भी उपहार दीजिए। और प्रभु श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ और उनसे मांगती हूँ। हे रघुवर नाथ दीनों के जगत उद्धार कर दीना, हे रघुवर नाथ दीनों के जगत उद्धार कर दीना। बहुत सुंदर। मेरी मझधार में नैया है प्रभु बर पार कर दीना, मेरी मझधार में नैया है प्रभु बर पार कर देना। बसे ना झूठ छल और दम्भ पल भर भी कभी मन में, दया निधि मुझ पे बस इतना सा ये उपकार कर देना।
वाह, वाह, वाह। दयानिधि वाह, वाह, मुझ पे बस इतना सा ये उपकार कर देना। और इस पावन धरा पे प्रभु के लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं, स्वागत। उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। हुई कृपा आपकी तो आपके धाम आए हैं। आहा, वाह, हुई वाह, वाह। कृपा आपकी तो आपके धाम आए हैं। सभी की हर लो प्रभु पीड़ा यही अरदास लाए हैं। आहा। सभी की हर लो प्रभु पीड़ा यही अरदास लाए हैं। क्या बात। मिटाते कष्ट भक्तों के सदा दुख दर्द है हरते। डॉक्टर वैद बजरंगी सभी के क्या बात मन है, को वाह, वाह, भाए वाह। हैं। वाह, वाह, डॉक्टर वैद बजरंगी सुंदर, बहुत सभी सुंदर, के बहुत मन सुंदर, को भाए हैं। बहुत सुंदर। ये इतना पावन मंच है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि क्या श्रृंगार अरे पढ़ूं। नहीं, कुछ भी इसलिए पढ़ो। एक- घर का मंच है ये भी तो देखो। महाराज जी अपने हैं जी, स्थान अपना, ये सब लोग अपने घर के लोग बैठे हैं। घर में किस बात का तो संकोच। जैसा आप लोग कहें श्रृंगार सुनना चाहेंगे तो श्रृंगार पढ़ देंगे, और अगर प्रभु का ही गीत कहेंगे तो प्रभु का गीत पढ़ देंगे। श्रृंगार सुनना सब चाहते, कहेगा कोई नहीं। चलिए श्रृंगार सुना हाँ, देते सुना हैं। दो। चलिए माँ के चरणों से शुरुआत स्वागत, करते हैं। स्वागत। महकता माँ का चल है, प्यार के फूल खिलते हैं। आहा, महकता माँ का चल है, प्यार के फूल खिलते हैं। क्या बात। दुआ मिल जाए यदि माँ की तो बिगड़े काम बनते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। दुआ मिल जाए यदि माँ की तो बिगड़े काम बनते हैं। चरण माँ के निहारो तो नजर जन्नत ही आएगी। आहा। करो यदि वंदना माँ की तो चारों धाम मिलते हैं। वाह, वाह, करो बहुत यदि सुंदर, बहुत सुंदर, वंदना बहुत माँ सुंदर, की बहुत तो सुंदर। चारों धाम मिलते हैं। बहुत सुंदर। अब मैं अपनी मूल विधा पर आती हूँ और 4 पंक्तियां श्रृंगार की पढ़ती हूँ। स्वागत। नदिया का समंदर से है बस इतना सा कहना। आहा, नदिया का समंदर से है बस इतना सा कहना। मुश्किल है जुदाई का एक लम्हा भी सहना। मुश्किल है जुदाई का एक लम्हा भी सहना। कितनी भी राह रोक ले दुश्वारियां भले, दुश्वारियां भले। रहना है तो सागर के अपने संग ही रहना। क्या बात है, वाह, वाह। रहना है तो सागर के अपने संग ही रहना। और 4 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। न जाने कब कैसे राजदार हो गया। आहा, न जाने कब कैसे राजदार हो गया। मिलना भी मेरा उससे बार बार क्या हो बात है, गया। वाह, 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 वाह। मिलना भी मेरा उससे उससे बार 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 हो हो गया। गया। बतलाया सहेली ने मुझे आज रोज ये, हाँ आज रोज ये। शायद तुम्हें भी उससे रुचि प्यार हो गया। क्या बात, शायद क्या बात। तुम्हें भी उससे बहुत सुंदर। रुचि प्यार हो गया। अच्छी गजल है, और अच्छे शेर। एक गजल के कुछ शेर रखती हूँ। स्वागत। प्रीत मेरी सफल हो गई, प्रीत मेरी सफल हो गई, प्रीत मेरी सफल हो गई। गीत वो मैं गजल हो गई। क्या बात है, गीत वो मैं गजल हो गीत गई। वो मैं गजल हो गई।
जब से वो आँख में आ बसा, जब से वो आँख में आ बसा, जब से वो आँख में आ बसा, आँख तब से सजल हो वाह, 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 गई। अच्छा है, अच्छा। आँख तब से सजल हो गई। पाँव पड़ते ही उसके यहाँ, पाँव पड़ते ही उसके यहाँ, पाँव पड़ते ही उसके यहाँ, मेरी कुटिया महल हो गई, मेरी कुटिया महल हो गई। गीत वो में गजल हो गई। शारदे की कृपा यूं हुई, शारदे की कृपा यूं हुई, शारदे की कृपा यूं हुई। रुचि सफल आज कल हो गई, रुचि सफल आज कल हो गई। प्रभु का एक गीत पढ़ देते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद चाहते हैं। कहाँ खो गए श्याम तुम्हें मैं ढूंढ ढूंढ के हारी, कहाँ खो गए श्याम मैं ढूंढ ढूंढ के हारी। नहीं सुनाई देती है अब बंसी यहाँ तुम्हारी, नहीं सुनाई देती है अब बंसी यहाँ तुम्हारी। याद आ रहा नटवर मुझको तेरा रास रचाना, याद आ रहा नटवर मुझको तेरा रास रचाना। चोरी चोरी चुपके दधी माखन का खाना, चोरी चोरी चुपके दधी माखन का खाना। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में भटक भटक में हारी। नहीं सुनाई देती है अब बंसी यहाँ तुम्हारी। बिरह आपका सह नहीं पाए आज हमारा तन मन, बिरह आपका सह नहीं पाए आज हमारा तन मन। भूल नहीं पाती है अब तो श्याम तुम्हें ये बिरहन, भूल नहीं पाती है अब तो श्याम तुम्हें ये विरहन। लाल हो गई रोते रोते, लाल हो गई रोते रोते आँखियाँ ये कजरारी। नहीं सुनाई देती है अब बंसी यहाँ तुम्हारी। क्या बात है। नटवर तेरे बिन दर्शन के मन में धीर नहीं है, नटवर तेरे बिन दर्शन के मन में धीर नहीं है। अखियाँ इतनी रोई हैं अब उनमें नीर नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रोई हैं अब बहुत सुंदर। उनमें नीर नहीं है। पानी भरना भूल गई अब, पानी भर
पनहारी नहीं सुनाई देती है अब बंसी यहाँ तुम्हारी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अगर बिछुड़ना था मनमोहन फिर क्यों नेह लगाया, अगर बिछुड़ना था मनमोहन फिर क्यों नेह लगाया, बजा के बंसी यमुना तट पर क्यों यह रास रचाया, वाह 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 वाह, वाह। बजा के बंसी यमुना तट पर फिर क्यों रास रचाया, अब हताश होकर रोती है, अब हताश होकर रोती है ये रुचि बेचारी। क्या बात है, नहीं वाह, सुनाई वाह, वाह, वाह। देती है अब बंसी यहाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बेटी रुचि वाजपेयी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। निश्चित रूप से रोज के जो कार्य हैं उसमें व्यस्तताएं होती हैं और ये विशेष कार्य जो 8 तारीख से चल रहा है उसमें महाराज जी अत्यंत व्यस्त हैं। उनका हम सभी के प्रति विशेष स्नेह रहता है, उनका विशेष आशीर्वाद रहता है कि कितने भी व्यस्त हों। जब हम यहाँ आए थे तो हमको पता लगा कि महाराज जी पहुँच गए हैं। हमने कहा वह दुनिया में कहीं भी जाएं, कभी सम्मेलन के मंच पे आएंगे अवश्य, और महाराज जी हमारे बीच में हैं। उनको बहुत कार्य है। मैं चाहता हूं कि उनके आशीर्वचन इस बीच में हम सबको मिल जाएं, उनका आशीर्वाद पूरे कवियों को मिल जाए, पूरे जनता को मिल जाए। मिल ही रहा है, आज और मिल जाए। और उसके बाद जो अन्य कवि हैं वो काव्य पाठ करेंगे। और उसके बाद एक शुभ सूचना और है कि यहाँ सेकंड शो भी होना है किसी एक कार्यक्रम का। कुछ बच्चों की इच्छाएं हैं तो उनकी इच्छाओं का भी पूरा सम्मान किया जाएगा। 2 कवि पढ़ेंगे और उसके बाद में केवल हम बचेंगे कविता पढ़ने के लिए। और हम तो बहुत छोटी छोटी कविताएं पढ़ते हैं, मुश्किल से 5, 25, 75 मिनट की होंगी। हाँ तो चलिए परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा के गुरुदेव का आशीर्वाद लें आप। धनरुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़ा सौभाग्य हमारे गुरु महाराज का सीपी मिलन महोत्सव में हर वर्ष ही ये कार्यक्रम होता है। कवियों से हमारा बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। सभी का कवि यहाँ न पहुँच, रवि तहाँ पहुँच। कवि अनुभवी होते हैं और इनकी बुद्धि, इनको विद्या सरस्वती वे कृपा करती हैं, तत्काल ये कवित्व बना लेते हैं और प्रसारण करते हैं। सब कवियों को सम्मान करते हैं, सभी श्रोताओं को भी सम्मान करते हैं। सभी यही बैठे हुए इस समय, हमें जल्दी जाना ही, वहाँ से लौट के आए हैं। तो वास्तव में ही ये कम सम्मेलन भी बहुत जरूरी है। नीति की नीवता पे दया की दीवार धरो, नीति की नीवता पे दया की दीवार धरो, क्षमा संतोष के कपाट दो लगाइए। नीति की नीवता पे दया की दीवार धरो, क्षमा संतोष के कपाट दो लगाइए। शील के झकोरा राखे पाखे दो आदर के, शील के झकोरा राखे पाखे दो आदर, शील के झकोरा राखे पाखे दो आदर के। ज्ञान की म्यार धर्मवल्ली धराइए, ज्ञान की म्यार धर्मवल्ली धराइए। निर्मल मन नीर, निर्मल मन नीरता में प्रेम रंग घोर घोर, निर्मल मन नीरता में प्रेम रंग घोर घोर। धैर्य का पुतन दे के आंगन पताइए, धैर्य का पुतन दे के आंगन पताइए। ऐसे भवन मांझ नित्य बैठ बैठ, सीताराम
सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम 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 गाइए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बड़ा सुंदर उनका कवित्व है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जा दिन से मैंने गाय लई, जा दिन से मैंने गाय लई, गैया लई, गैया घर में आई, गैया खरीदी, ता दिन से दिन है गयो चाड़ो, ता दिन से दिन है गयो चाड़ो, संजा दूध सवेरे दही, दोपहर छाछ पियो मैंने गाड़ो। संजा दूध सवेरे दही, दोपहर छाछ पियो मैंने गाड़ो। ले गड़सा कुटी पर बैठे, ले गड़सा कुटी पर बैठे, पहले कुटी कतरी जाती थी गड़सा पे, कुटारा पे। बिल्कुल ऐसी ऐसी परीक्षाओं ने सेवा करी है पशुओं की। आजकल क्या स्थिति हो रही है, ये गैया का सवाल। ले गड़सा कुटी पर बैठे तो भाजी का वो सब देह को जाड़ो, ले गड़सा कुटी पर बैठे तो भाजी गए वो सब देह को जाड़ो, और खीर की थाली परोस दई, खीर की थाली परोस दई, तो जाने पर है परमेश्वर उठा। वाह वाह वाह, जय गुरुदेव की जय। पाँव पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर, पाँव पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है। पाँव पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है। देवभूत पितर करम खल गाल ग्रह, मुँह पर दमन दमान सिद्धई है। होतो बिन मूल के बिकाने बले बारे हुटे, ओड राम नाम की ललाट लिख लइए। कुमज के किंकर बिकड़ बूढ़े गोखरण, हाय राम रे से हाल को भई, हाय राम रे से हाल को भई। क्या बात है। तो वास्तव में ही कवियों का ये हाल है। कवि जो है वास्तव में बड़े प्रबुद्ध होते हैं। निराली महिमा बड़ी सुंदर महिमा, मेरे बाबा धन रहुआ बाल की निराली महिमा, मेरे बाबा धन रहुआ सरकार की निराली महिमा, निराली महिमा बड़ी अद्भुत महिमा, निराली महिमा बड़ी अद्भुत महिमा, मेरे बाबा वाले की निराली महिमा, मेरे बाबा धन रहुआ वाले की निराली महिमा, मेरे बाबा धन रहुआ वाले की निराली महिमा। जय जय धन रहुआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी, जय जय दंद रउआ सरकार, निराली तेरी झांकी। जय जय धन रहुआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी। जय जय दंद रउआ सरकार, अनोखी तेरी झांकी। अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी, अनोखी तेरी झांकी, बड़ी सुंदर तेरी झांकी। जय जय धन रहुआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी। जय जय दंद रउआ सरकार, अनोखी तेरी झांकी। धन रहुआ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधे। सभी कवियों के लिए आशीर्वाद और सभी हमारे भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारे मिस्टर यही बैठे हैं, हमें इतना काम करती हुए डॉक्टर साहब, और हमारे धीरज, हमारे पृष्ठ जो कवियों सम्मेलन में अभी बैठे हैं, नहीं सभी को बहुत आशीर्वाद, सभी लोगों के लिए। रुचि के लिए बहुत आशीर्वाद। मैं परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि कवियों को आशीर्वाद स्वरूप सवाल उड़ाने का कष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन है। आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी,